यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस प्रकार है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, और उसमें फर्स्ट जो है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट in meters is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इस पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहले तो जो हमें बोल रहा है वो वैसा हम करते चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लेट द एरिया ऑफ लेट द ये हमारा क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. Then let the breadth of the रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, अब वो हमको बोल रहा है कि जो इसकी लेंथ है, ठीक है, वो ब्रेड्थ से क्या है, वन मोर देन ट्वाइस इट्स, मतलब ये जो हमारे पास ब्रेड्थ है उसका क्या है, ट्वाइस है, और उसका भी क्या है, एक ज़्यादा है। अर्थात जो हमारे पास लेंथ होगी वो क्या होगी, इसकी जो ब्रेड्थ है उससे उसके ट्वाइस से वन ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट विल बी 2x + 1 मीटर। ओके, तो ये तो हमको दे रखा है ना। अब हम जानते हैं कि एरिया जो होता है किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का, या रेक्टेंगुलर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, तो वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, तो ये यहाँ पर लिखते हैं हम एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड। तो एरिया हमको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 528 इज इक्वल टू लेंथ कितनी है हमारे पास, 2x + 1, तो ये लिख देते हैं हम 2x + 1। ठीक है, और जो ब्रेड्थ कितनी है, x है। ठीक है, अब इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 528, तो इसको ऐसा कैसे लिख देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x² प्लस इस x का 1 में करेंगे तो ये x। ठीक है, इसको हम इस साइड लेके आ जाते हैं, या इसको हम दूसरी तरह उधर पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन होगी जो हमको क्या बनाना थी, है ना। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना था, ठीक है, क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना था, जो कि हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको बना लिया। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास है ये क्या कहलाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और भी जो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उनको भी ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि
जो दो इंटीजर हैं उनको हम एक को मान लेते हैं एक्स, तो जो दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा x+1। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो यदि हम एक एक्स मांगते हैं तो दूसरा हो जाएगा x+1। ठीक है, तो वो दोनों हम लिख लेते हैं। लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, देयरफॉर द सेकंड इंटीजर विल बी x+1। ठीक है, अब वो हमको ये बोल रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो यहाँ पर लिखते हैं हैंस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मीन्स इन दोनों का इन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इंटू x+1। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट x इंटू x+1। अब वो हमको बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो किसके बराबर है 306 के बराबर है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो प्रोडक्ट है इसको लिख देते हैं 306। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, प्रोडक्ट x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306। तो हमारे पास हो जाएगा x इंटू एक्स दैट इज x² प्लस x इंटू 1 दैट इज x, और ये 306 है जो दूसरी साइड से इधर आएगा, ठीक है, बराबर के इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा -306 इज इक्वल टू 0। और यही हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमको फॉर्म करना थी, इसलिए ये वो जो है ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको भी देख लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन इज रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. ठीक है, ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिखते हैं हम लेट रोहन्स एज इज इक्वल टू x ईयर। ठीक है, देन रोहन्स मदर्स एज विल बी व्हाट x+26। क्यों? क्योंकि वो हमको क्या बोल रहा है कि रोहन्स मदर्स जो है इज 26 years ओल्डर देन हिम, मतलब वो रोहन से कितना है 26 ईयर ओल्डर है, मतलब 26 ईयर बड़ी हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, ये जो अगर मान लो अभी x है तो ये हो जाएगा क्या, इनकी रोहन की जो माता जी हैं वो हो जाएंगी x+26 ईयर्स। ठीक है, नाउ ये क्या बोल रहा है यहाँ पर 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आफ्टर 3 years रोहन्स एज विल बी x+3 years। क्यों? क्योंकि अगर आज हम रोहन की एज x मान रहे हैं तो 3 साल बाद उसकी एज जो है वो कितनी हो जाएगी, x+3 years हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार इनकी जो माता जी हैं उनकी एज क्या हो जाएगी, x+26 + 3 years, क्योंकि वो भी तो 3 साल बढ़ जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, रोहन्स मदर्स एज विल बी x+26 + 3 years।
ठीक है। तो रोहन्स मदर्स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 26, वो तो ये किया ही, क्योंकि क्या बोल रहा है उसमें 3 साल और हमको जोड़ना है, तो ये 3 ईयर्स हमने क्या करा इसमें प्लस कर दिया, तो हो जाएगा हमारे पास क्या एक्स प्लस 26 प्लस 3 दैट इज़ 29। ठीक है, तो ये आ गई यही क्या है रोहन की माता जी की एज आ गई है। अब वो हमको ये बोल रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 360 है, अर्थात 360 है। तो हम क्या करते हैं अब इनका प्रोडक्ट से लिख देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ एजेस, ठीक है, वो कितना दे रखा है हमको 360, तो ये 360 लिख दिया हमने यहाँ। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट जो है वो क्या हो रहा है यहाँ पर इन दोनों के एजेस का प्रोडक्ट, तो एक्स प्लस 3 ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब इसको हमको क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या होगा इनका जो प्रोडक्ट है वो एक्स प्लस 3, ये वाला एक्स प्लस 3, ठीक है, रोहन की एज का, इसके साथ एक्स प्लस 29, ये क्या है रोहन की माता जी हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या आ रहा है 360 आ रहा है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई 29 के साथ तो हो जाएगा प्लस 29x, फिर इस 3 का इस x के साथ होगा तो प्लस 3x, और फिर इस x का सॉरी इस 3 का इस 29 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा हमारे पास 87 प्लस 87 इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब ये 360 को हम इधर लेके आ जाएंगे, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 29x और ये 3x है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 32x प्लस 87 और ये 360 इधर आ जाएगा तो माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम और सॉल्व करेंगे आगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये 360 में से 87 हम लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 273 इज इक्वल टू 0, और यही क्या होगी हमारे पास इक्वेशन होगी, यही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हमें तो केवल इक्वेशन निकालने के लिए उन्होंने बोला है, हमें इसको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, तो हम केवल इसकी इक्वेशन निकाल के यहीं पर छोड़ देंगे और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब हम अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न क्रमांक 4 जो है क्वेश्चन नंबर 4। Now question number 4 is a train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed had been 8 kilometer per hour less than it would have taken 3 hours more to cover the same distance. The same distance we need to find the speed of the train. ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। क्या दे रखा है इसमें कि कोई ट्रेन है वो 480 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस तय करती है ना, और उसमें यदि हम क्या करते हैं कि 8 किलोमीटर पर हॉर्स क्या करते हैं उसकी स्पीड कम कर देते हैं, तब वो क्या करती है 3 हॉर्स मोर टाइम लेती है। तो करते हैं इसको, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले वही काम हमारा क्या, सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन, यहाँ लिखते हैं हम
let the speed of train is equal to x किलोमीटर पर हावर, ठीक है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 480 किलोमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगी वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर टाइम टेकन इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय x। अभी हमने ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये जो हमारे पास टाइम है वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हम क्या मान रहे हैं? x किलोमीटर पर हावर, तो ये हो जाएगा 480 अपॉन x। अब हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि हम जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर से क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, तो जो टाइम है वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन में, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन टाइम टेकन विल बी 3 आवर्स मोर, ठीक है। यहाँ पर से हमने देख लिया। तो हमें क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये वाला समय लग रहा था यहाँ पर ये, ठीक है, इससे क्या होगा, 3 घंटे उसमें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, अर्थात 3 घंटे उसमें क्या कर लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है यहाँ पर, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर से हम क्या करते हैं, स्पीड कम कर देते हैं, तो टाइम जो है वो कितना लगता है, 3 घंटे ज़्यादा लगता है। किस वाले टाइम में? इस वाले टाइम में। तो इसमें लिख देते हैं हम यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 480 अपॉन x, ये वाला टाइम में इसमें कितना लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लगता है। कब लगता है? जब हम क्या करते हैं, स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर की कमी कर देते हैं, ठीक है। तो ये 480 अपॉन स्पीड जो है उसको हम क्या कर देते हैं, 8 आवर पर किलोमीटर से कम कर देते हैं। तो x में से हमने क्या करा, इसको लेस कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो 3 है इसको इधर ही रहने देते हैं, ये उठ के इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये 3 को तो हम यहीं रहने देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, x माइनस 8 इंटू एक्स, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 480 इंटू एक्स माइनस, ये हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये इधर आ जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 8x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 480x माइनस, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 480x, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा प्लस। जब हम 480 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 3840, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। और इस 3 का इसमें करेंगे हम तो माइनस 8 3 जा 24, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो x
इज इक्वल टू, ये प्लस वाला 480x है और ये माइनस वाला ये तो हो जाएंगे क्रॉस कैंसल, तो ये हमारे पास बचेगा 3840। इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये वाला जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। इस प्रकार 4.1 जो एक्सरसाइज है वो हमारी यहाँ पर फिनिश हो जाती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पूरा सवाल समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।